जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अजीत कुमार एंड वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। और इसी उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसे कि आप जान रहे हैं कि आपके लिए आज मैं क्या किया हूँ कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज तो चल रही थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने आपके लिए लाया है क्वेश्चन टैग, क्योंकि बीच बीच में हमको क्या है, एक बूस्टअप की ज़रूरत होती है। और आप कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक लंबे टॉपिक जो सीरीज चल रही है आ रही है, उसके साथ साथ अगर आपको मसाला मिल जाए तो उसका मजा ही कुछ क्या रहेगा और रहेगा टेस्ट लेने में। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन टैग, जो कि आपका कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। ये बेसिकली मैं आज कराने जा रहा हूं आपका 2 नंबर पक्का एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आता, ये उन बच्चों के लिए है जो जाके कहीं पे प्रिपरेशन करते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में जाके, आप एसएससी सीजीएल हो, बैंक हो, रेलवे हो, जहां पे इंग्लिश आता है और क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपसे यहाँ पे वादा करता हूँ कि क्लास यहाँ पे क्वेश्चन टैग की जो भी 1-2 क्लास में आपके लिए लेकर आऊँगा, जहाँ पे पूरा रूल डिस्कशन करूँगा, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। आप भूल जाएंगे कि आपने ऑफलाइन कहाँ पे कोचिंग की है और कहाँ पे आपने क्या किया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नॉलेज गेन किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि W365D पे कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं जाता है। सो मेरे भाई, यहाँ पे मेरे साथ 3 से 4-5 मिनट बस मेरे को सुन लो। हो सकता है कि आप इस चैनल पे क्या हो, नए हो, तो एक बार आपको यहाँ पे जजमेंट करना बनता है कि क्या वास्तव में EW365D हम लोग के लिए रेलिवेंट है या नहीं है। तो आइए बिना समय गवाए चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। एकदम आराम से समझिएगा आप कॉन्सेप्ट को, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसको आप नोट्स करते रहिएगा। उसके बाद रूल्स पे चलेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका फॉर्म क्या होता है, हर एक ऑक्सिलरी वर्ब का क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, कैसे हम उसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन टैग है, और कैसे उसको सेंटेंस में यूज करेंगे। सेंटेंस में यूज होगा तो कौन कौन से सेंटेंस में यूज होगा, इसको आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा अपने माइंड में लॉक करेंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन टैग के आपके कॉन्सेप्ट पे, और ध्यान से यहाँ पे देखिएगा माय स्टूडेंट कि वास्तव में इसका कॉन्सेप्ट क्या है। वैसे जो क्वेश्चन टैग है आपका, जनरली ये होता है कि हमारे स्टूडेंट की ये आपके सिंपल फॉर्म में, यानी कि आपका सिंपल क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में आपका क्या होता है, ये यूज होता है। सिंपल लैंग्वेज में आपका क्या होता है, ये यूज होता है। और इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें भाई स्टूडेंट आपके जो क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं, और आपका एक क्या होता है, ऑडियंस होता है। मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, स्पेस थोड़ी कमी है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करते रहिए। जो आपका स्पीकर होता है और ऑडियंस होता है, स्पीकर इसमें क्या करेगा भाई स्टूडेंट कि अपनी भाषा को क्या करेगा जब बोलता है, और ऑडियंस जब उसे क्या करता है, सुनता है, और अपने जर्नल फॉर्म में क्या करता है, उसको यूज करता है। तो जर्नल फॉर्म में जब यूज करेगा तो इसमें कहीं ना कहीं अगर इसके माइंड में भाई स्टूडेंट क्या रहता है, कोई ना कोई आपका क्या रहता है, डिजायर रहेगा, आपका डिजायर रहेगा जानने की कोई भी चीज, टू नो समथिंग, आपका क्या रहेगा, डिजायर रहेगा। तो ये डिजायर जो आपके मन में क्वेश्चन जो लाएगा, ये डिजायर जो आपके मन में क्या करेगा, क्वेश्चन लाएगा, यही आपका क्या कहलाएगा, क्वेश्चन टैग कहलाएगा। अब यहाँ पे कहानी ये आती है कि ठीक है सर, हमारे मन में जो जिज्ञासा, जो जानने का जो प्रश्न उठ रहा है, वो क्वेश्चन टैग है, तो जो हम किसी से क्वेश्चन करते हैं वो क्या है। सो माय स्टूडेंट, आप क्या करते रहिए, बस प्रॉपर नोट्स लिखते रहिए, अपने कॉपी पे नोट्स लिखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट एक बार सीख गए ना, तो आप क्वेश्चन को तोड़ देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं और मुझे सुन लिए हैं ना, तो मेरे साथ इस क्लास के एंड तक बने रहिए, आपको मजा आएगा क्या वास्तव में यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मिलता है, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं और पे भी मिलता है या नहीं मिलता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माय स्टूडेंट कि जो आपका क्वेश्चन की वली बात किया जाएगा, वली आपके क्वेश्चंस की बात किया जाएगा, तो आप जानते हैं कि जो आपका क्वेश्चंस यूज होता है, ये आपके कहाँ पे होते हैं, इंट्रोगेटिव में। ये आपके कहाँ पे होते हैं, इंट्रोगेटिव में होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और ये कैसे होते हैं हमारे स्टूडेंट, ये आपके कंप्लीट होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन टैग, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन, लेकिन आपका क्वेश्चन टैग कंप्लीट नहीं होता है, वो आपको कंफर्मेशन की पुष्टि नहीं करता है। आपके अंदर क्या रहेगा, संदेह रहेगा, थोड़ी सी आप उसके लिए क्या रहेंगे, इच्छुक रहेंगे, जिज्ञासा आपके मन में अभी अधूरा रहेगा, वहां पे क्वेश्चन टैग होता है। अगर मैं बोलूंगा आपसे क्या वह स्कूल जाता है, तो आप यहाँ पे यस या नो बोल देते हो, इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है, अपने आप में कंप्लीट है। तो आपसे कोई डिफरेंस पूछ देगा कि क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है, क्वेश्चन टैग क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। ये क्या होता है, ये आपका इंडिपेंडेंट होता है, और ये आपका क्या होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन टैग डिपेंडेंट होता है। क्योंकि डिपेंडेंट इसलिए होता है क्योंकि जब तक आपसे किसी से क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, कंफर्मेशन के लिए आपको रिप्लाई मिलेगा नहीं। मैं आपको एक शॉर्ट, अब जब भी मैं आपको क्या कर रहा था, अपने क्लास आपका टेंस का या पार्ट ऑफ स्पीच में मैं पढ़ा रहा था, तो वहां पे मैंने इसका डिस्कशन किया था कि इसको आप आम बोलचाल की भाषा में, जनरल लैंग्वेज में, जब आप किसी से क्या करते हैं, कि स्पीकर होता है, ऑडियंस होता है, जब आपस में क्या करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे,
तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैं उससे बोलता हूँ कि मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है, हम लोग को शादी में चलना है, तो मैं उसे बोला कि आज तो दोस्त की शादी है तो आज चलना है ना। अब यहाँ पे क्या चलना है ना, तो मैं जो ये वर्ड बोल रहा हूँ हिंदी में, जो मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ हिंदी में, ध्यान दीजिएगा एकदम स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने बोला है ना, है ना, जो मैंने यहाँ पे वर्ड बोला है यहाँ पे, तो ये जो है ना वर्ड आ रहा है यही आपका क्वेश्चन टैग है, क्योंकि आप क्या करने के लिए जा रहे हैं, कन्फर्मेशन करने के लिए जा रहे हैं माय स्टूडेंट, कन्फर्मेशन करने के लिए आप जा रहे हैं। क्योंकि जब तक आप क्या करेंगे यहाँ पे किसी भी चीज़ की कन्फर्मेशन पुष्टि नहीं करेंगे तब तक आपको कन्फर्म नहीं होगा। तो जो ये है ना वर्ड आ गया ना, तो ये आप कन्फर्मेशन के लिए जैसे ही गए आपका ये क्या कहलाएगा, क्वेश्चन टैग कहलाया जाएगा। आज स्कूल चलना है ना, आज खाना खाना है ना, आज ग्राउंड में दौड़ना है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि जो आपके अंदर जानने की जो जिज्ञासा है वो क्या हो रही है, यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। तो ये आपके क्वेश्चन टैग कहलाते हैं। अभी आपने कुछ भी नहीं सीखा, ये बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अभी मेरे भाई मुझे सुनते रहो बस। अभी देखो क्या होता है, ये क्वेश्चन टैग आपने पढ़ लिया, यहाँ पे आपने ये समझ लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सर क्वेश्चन टैग बनेगा किसका, तो क्वेश्चन टैग आपका बनता है माय स्टूडेंट, किसका बनेगा, ध्यान से देखिएगा। जब यहाँ पे क्वेश्चन टैग की यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे, ये आपका हमेशा बनता है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप भी अपने कॉपी पे लिखते रहेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे टैग्स आप लगाइए, और ये जो बनता है माय स्टूडेंट आपके दो सेंटेंस का बनेगा। एक आपका किसका बनेगा, एक आपका असर्टिव का बनेगा, एक आपका असर्टिव सेंटेंस का बनेगा, और एक आपका किसका बनेगा, इंपरेटिव का। एक आपका किसका बनेगा, इंपरेटिव का। ये दोनों आपके क्या है भाई स्टूडेंट, सेंटेंस में आते हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ पे आ रही है कि भाई असर्टिव सेंटेंस का बनेगा और इंपरेटिव का बनेगा। इंट्रोगेटिव का तो बनेगा नहीं भैया, इंट्रोगेटिव तो ऑलरेडी यहाँ पे हमको क्या करना है, यूज करना है। और क्वेश्चन टैग में भी आप क्या करेंगे, लास्ट में जब आप बनाएंगे इंग्लिश में तो आप क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब असर्टिव सेंटेंस की बात की जाएगी तो ये आपके क्या है, टू टाइप्स के आते हैं भाई। एक क्या आता है आपका, एक आता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, एक आपका क्या आता है, एक आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, और एक आपका क्या आता है, निगेटिव सेंटेंस। एक आपका क्या आता है, निगेटिव सेंटेंस आता है। तो अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस का यानी कि आपके अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस का आप बनाएंगे, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहेंगे आपका पार्ट 1, जिसको क्वेश्चन टैग का क्या मानते हैं, पार्ट 1 मानते हैं। और एक आपका जिसका बनता है इंपरेटिव सेंटेंस का, इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग मानते हैं पार्ट 2। ये तो पूरा रहा ओवरऑल क्वेश्चन टैग के बारे में, आपने इतना सीखा। लेकिन असली कहानी तो अब आ रही है, और हम लोग अब देखेंगे कि वास्तव में जो क्वेश्चन टैग है ये कैसे डिफेंड होगा और कैसे कैसे क्या होंगे। यहाँ पे जो वर्ब होंगे उनका क्वेश्चन टैग होगा क्या। वर्ब का मतलब माय स्टूडेंट ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब आपके जितने भी होते हैं आपके उनके क्वेश्चन टैग, उनका फॉर्मेट क्या होगा। सबसे पहले आइए उसका चार्ट टेबल देखते हैं, देन आफ्टर देखेंगे हम इसको कि टेंस में कैसे यूज करेंगे असर्टिव सेंटेंस के लिए, और कैसे उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे। बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझेंगे, बस आप जुड़े रहिएगा। आइए चलते हैं और देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब का यहाँ पे क्वेश्चन टैग का फॉर्म कैसे होता है और कैसे उसे हम अप्लाई करेंगे सेंटेंस में, और कैसे क्वेश्चन टैग का हम यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। तब तक आप क्या करिए, इस कॉन्सेप्ट को नोट्स कर लीजिए, या फिर आप क्या लेते हैं स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे माय स्टूडेंट की, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्सिलरी जो आपका वर्ब रहेगा उसका कैसे क्वेश्चन टैग हम कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले आप इसको सीख लीजिए। मैं आपके सामने अभी क्या किया हूँ कि आपके सामने 10 में यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब लिख कर लेकर आया हूँ, जिसका देखेंगे शॉर्ट फॉर्म यूज्ड इन क्वेश्चन टैग। बट आपके अभी ये 10 नहीं है, और भी है। आपको समय के साथ साथ हर एक क्लास में मैं प्रोवाइड करता जाऊंगा। अभी आपके सामने जितना लाया जा रहा है मैं उतना ला रहा हूं, ताकि अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना मैं इसी बेस पे आपको बताऊंगा। आज बस ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा क्लास बोरिंग ना लगे। बस अभी आप बस ये सीखिए। यहाँ पर स्टूडेंट डू नॉट है ना, तो जब आप ऑक्सिलरी वर्ब देखेंगे कि जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा और प्लस नॉट सेंटेंस में यूज रहेगा, तो इसका जब शॉर्ट फॉर्म आप क्या करेंगे, यूज करेंगे इन क्वेश्चन टैग में। वो कैसे यूज होता है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डू नॉट है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे माय स्टूडेंट, आराम से देखिए। यहाँ पे आप लिखेंगे डोंट। ये आप जो देख रहे हैं जो मैंने लगाया है ना, ये आपका क्या है, यही आपका क्वेश्चन टैग है। यही आपका क्या है माय स्टूडेंट, यही आपका क्वेश्चन टैग है। और इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पे है डिड नॉट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माय स्टूडेंट, आप डिडंट। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डिडंट। देख लीजिए कैसे यहाँ पे लग रहा है, शॉर्ट फॉर्म्स यूज इन क्वेश्चन टैग मैं कैसे यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर ये आप सीख गए, थोड़ा सा बस इसको क्या करना है यार, कुछ भी तो नहीं करना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से एन को मैंने क्या किया, उसके बाद क्वेश्चन टैग और टी मैंने यहाँ पे लगाया है। इसको ध्यान से समझ लो मेरे भाई। जब ये क्लियर कर लोगे, बाकी जब फिर मैं रूल्स बताऊंगा, मजा आएगा सॉल्व करने में। जो इंजॉय आएगा आपको पढ़ने में ना, वो आपको मजा आएगा। फिर आप खुद पे यकीन नहीं करेंगे कि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को तोड़ कर आ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका डजंट, और यहाँ पे इज नॉट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इजंट। और यहाँ पे हैज नॉट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैजंट। और यहाँ हमारे स्टूडेंट आपका क्या है, हैडेंट हो जाएगा। यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम,
हैडंट पढ़ेंगे, और वर नॉट है आप क्या करेंगे, वरंट। इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। और नॉट को आप क्या लिखेंगे माय स्टूडेंट, आरंट। और यहाँ पे इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने ये लगाया हुआ है। और एक चीज़ याद रखिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे वाज और नॉट है तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे लगाएंगे वाजंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन टैग को ऐड कर रहा हूँ। मेरे साथ साथ बस नोट्स बनाते जाइए। यहाँ पे हैव नॉट है तो क्या हो जाएगा, हैवेंट। यहाँ क्या हो जाएगा, हैवेंट। और यहाँ माय स्टूडेंट एक आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने तो लिख तो दिया है, डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, इज नॉट, हैज नॉट, हैड नॉट, वर नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट एंड हैव नॉट। बट यहाँ माय स्टूडेंट अभी आपके बहुत आएंगे, अभी आपके सेल आएंगे, नीड आएगा, डेयर आएगा, उसका कैसे लिखेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट आपको आएगा रूल्स के अकॉर्डिंग। अभी मैं आज को आपके सामने जो कॉन्सेप्ट लाया हूँ, अभी आपको बस सीखना है इसका फॉर्म। अभी इसका हर एक वे पे एक्सप्लेनेशन आपको, रूल्स जितना भी आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चन आ सकता है, मैं एक भी रूल्स नहीं छोड़ूंगा, हर एक रूल्स का आपका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और एक चीज मेरे भाई याद रखना, अभी मैं तो अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी तो फिलहाल ये बता रहा हूँ, अभी रूल्स पे चलेंगे कि रूल्स जब बनाते हैं क्वेश्चन टैग को तो मात्र आप 3 रूल्स को याद रखेंगे, वो कौन कौन से हो मैं बताऊंगा अभी। अच्छा यहाँ पे मुझे बता दीजिए माय स्टूडेंट की, अगर मैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ला देता हूँ, चलिए मैं 7 नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पे आप थोड़ा सॉरी माय स्टूडेंट यहाँ पे 10 है ना, तो यहाँ पे आप 11 लिख लीजिए करके, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा तो मैं इसी में क्लियर कर दे रहा हूँ आपको कि अगर आपका क्या रहेगा, यहाँ पे एम रहता है और प्लस नॉट रहेगा। मान लीजिए एम तो आई के साथ लगता है, तो आप क्या करेंगे, आई प्लस क्या करते हैं जब नॉट लगाते हैं, तो इसको आप कैसे यूज करेंगे माय स्टूडेंट, क्या एमेंट लगाते हैं, क्या एमेंट होता है क्या, नहीं माय स्टूडेंट। जब भी एम आई आप देखेंगे ना, तो जब भी आप क्वेश्चन टैग में जाएंगे तो तब भी आपको क्या करना है, आरंट का ही यूज करना है, आरंट का ही यूज करना है आपको, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या किया, शॉर्ट फॉर्म यूज इन क्वेश्चन टैग, आपने 11 यहाँ पे देखा, और भी है, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, बट नेक्स्ट क्लास में वो आपको प्रोवाइड होगा। अभी दम लगा के बस इतना अपने माइंड में क्या करना है, आपको बस लॉक करना है कि वास्तव में कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ देखते हैं भाई स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, मैं यही बता दे रहा हूँ, नोट करते रहिए। आप नोट करेंगे, एक प्रॉपर नोट्स आपका तैयार होगा तो आपको भी मजा आएगा। और जब आप ये सीख जाएंगे ना, किसी और से डिस्कशन करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन फोड़ के आएंगे, और जब आप बोलेंगे कि मैंने क्या किया है, EW365D इस कॉन्सेप्ट को सीखा है, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ये प्राउड होगा। और मैं यही तो बस चाहता हूँ कि अगर आप वास्तव में मेरे से जुड़ते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर क्या है नए हैं, तो आप कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट के बीच में क्या करिए, इसको पहुँचाइए, जिसको इसकी बहुत ही ज़रूरत है, जो वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहता है। आप उन्हें बताइए कि EW365D एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ग्रामर का कोई भी रूल्स नहीं छोड़ने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जब छूटने वाला कोई भी रूल्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल जरूर होगा। यहाँ माय स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि क्वेश्चन टैग बनाते समय आप क्या करते हैं, कभी भी मेन वर्ब, कभी भी क्या करते हैं माय स्टूडेंट, मेन वर्ब जो भी आपके होते हैं, जैसे आपके क्या हो गए, गो हो गया, ठीक है, आपका राइट हो गया, सेंटेंस में रहेगा, आपका ड्रिंक हो गया, आप इन्हें क्या करेंगे, कभी भी यूज नहीं करेंगे, इनका यूज आप कभी भी नहीं करेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा माय स्टूडेंट कि आप हमेशा क्वेश्चन टैग में नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, डज नॉट यूज ऑफ नाउन, डज नॉट यूज ऑफ नाउन। और हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन टैग बनाते समय आप सेंटेंस को लिखेंगे, सेंटेंस जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, एंडिंग आफ्टर सेंटेंस आप क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे, क्वेश्चन टैग आप बनाएंगे। अब इतनी तो बातें आपकी रूल्स हो गई। और एक चीज़ और है माय स्टूडेंट कि हमेशा क्वेश्चन टैग आप यहाँ पे अब लिख लीजिए, आप यहाँ पे लिखिए माय स्टूडेंट कि ये आपका हो गया 1 रूल नंबर्स, यहाँ पे हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, 4 में आप क्या लिखेंगे कि आप हमेशा क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग बनाते समय, क्वेश्चन टैग जब भी आप बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, हमेशा प्रोनाउन का यूज करेंगे। और प्रोनाउन आपने पढ़ लिया है, क्योंकि अभी पिछला क्लास जो आपका प्रोनाउन पढ़ाया गया है, आपका कंप्लीट करा दिया गया है कि प्रोनाउन होता क्या है, उसके टाइप्स क्या है, कैसे क्या क्या उसमें कौन से आपके प्रोनाउन में आपके वर्ड आते हैं, आपने पढ़ लिया है। झूठ आप हमसे छिपा नहीं सकते कि आपको नहीं पढ़ाया गया है, इसीलिए मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ कि भैया अगर इससे रिलेटेड ये टॉपिक है तो यहीं पे बच्चों को क्या कर दो, गाइड कर दो, वो मजा ले लें अपने लाइफ में, वो अपने लाइफ में आगे बढ़े, इससे मुझे और खुशी नहीं चाहिए। तो यहाँ माय स्टूडेंट आपका क्या हुआ कि यहाँ पे आपका फॉर्म ये आपका कंप्लीट हुआ, और आप इस तरह से क्या करेंगे, अच्छे से यहाँ पे रूल्स को नोट्स कर लीजिए। अब आइए चलते हैं और देखते हैं कि वास्तव में क्वेश्चन टैग का फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे हम, मजा आएगा अभी। तो आप मजा लेने के लिए अगर आप तैयार हैं तो इसे जल्दी से आप क्या करिए, फटाफट नोट्स कर लीजिए। उसके बाद हम उतरते हैं वास्तव में ग्राउंड में और देखते हैं कि कैसे बैटिंग करना है, क्या हमारा स्टाइल होगा, क्या हमारा रूल्स रेगुलेशन होगा सॉल्व करने के लिए, मजा आएगा। तब तक आप इसे नोट्स करिए, उसके बाद तुरंत चलते हैं और देखते हैं कैसे हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे क्वेश्चन टैग का। सो आइए यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट की फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन टैग का फॉर्मेट क्या होगा।
मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने अभी बताया कि क्वेश्चन टैग जब बनता है आपका, तो एक तो आपका सेंटेंस हो गया असर्टिव और एक आपका क्या हो गया इंपरेटिव। इंपरेटिव की बात अभी छोड़ देते हैं कि वो इंपरेटिव अभी क्या है, उसके बारे में कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, उसका हर एक रूल्स आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पे असर्टिव सीखेंगे। तो असर्टिव में आप जानते हैं कि आपके दो यहाँ पे सेंटेंस होते हैं, एक होता है आपका अफर्मेटिव और एक आपका क्या होता है निगेटिव। अब कहानी यहाँ पे ये आएगी कि सर ठीक है ये तो समझ में आता है, ये क्या लिख दिए आप सर, ये तो नहीं समझ में आ रहा है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे कि आपका ऑक्सिलरी वर्ब दिया रहेगा प्लस सब्जेक्ट, आप क्वेश्चन टैग लगाएंगे। ये कैसे भैया, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देख लेना मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान से देखना, एकदम यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर वास्तव में सीख रहे हो अच्छे से तो एकदम अच्छे से सीख जाओ। और यहाँ पे अगर आपके सेंटेंस, यदि आपका सेंटेंस अगर माय स्टूडेंट क्या होगा निगेटिव होगा, यदि आपका सेंटेंस निगेटिव होगा, अब तो भाई सेंटेंस आपको टेंस पढ़ा दिया गया है दोनों, ये अगर आपको आ रहा है ना तो फिर ये आपके लिए धुआं धुआं होने वाला है, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो निगेटिव सेंटेंस होगा तो आप उसका क्या करेंगे अफर्मेटिव बनाएंगे। और भाई जब आप अफर्मेटिव बनाएंगे ना तो अफर्मेटिव जैसे ही बनाएंगे तो ये अफर्मेटिव वाला फॉर्मेट लिखेंगे, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि जितने भी आपके ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी वर्ब में आप जब जाते हैं तो वर्ब टू भी, वर्ब टू हैव एंड वर्ब टू यहाँ पे डिड आप जब देखते हैं माय स्टूडेंट तो वहाँ पे क्या होता है डू डज, और वर्ब टू भी एक होता है जिसमें इज आर एम वाज वर होता है। तो जितने भी आपके आते हैं विल शैल, आपके जितने भी वर्ब होंगे ना उसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब आप क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, देन आफ्टर आप क्या करेंगे कि अफर्मेटिव के लिए चलिए यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे करेक्ट प्रोनाउन लिखेंगे। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखा है लेकिन आप यहाँ पे क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप प्रोनाउन यहाँ पे क्या करेंगे आप करेक्ट यूज करेंगे। तो ये आपको याद रखें। और जैसे ही आपका सेंटेंस क्या होगा अफर्मेटिव होगा ना, जैसे ही आपका सेंटेंस क्या होगा अफर्मेटिव होगा तो आप क्या करेंगे भैया, सबसे पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब तो लिखेंगे लेकिन उसके साथ क्या लगाएंगे शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन टैग, जिसका मैंने अभी आपको क्या किया चार्ट टेबल यहाँ पे दिखाया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे इस तरह से आप क्या करेंगे यूज करेंगे, देन आफ्टर ऑफ सब्जेक्ट यानी कि आप क्या करेंगे यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे क्वेश्चन टैग लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको आप कहानी समझ में आ गई। ये जो मैंने फॉर्मेट लिखा आपने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लिया ना। अब आइए चलते हैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को देखते हैं, अभी मजा आएगा आपको माय स्टूडेंट, क्योंकि ये आप कॉन्सेप्ट जब तक सीखेंगे नहीं ना तब तक पहले तो मुझे चैन नहीं आएगा और जब तक मैं आपको सिखा नहीं दूंगा मैं सच में यहाँ पे सो नहीं सकता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको एग्जाम में आने ही आने हैं, आपको सीखना ही पड़ेगा, आपके लिए कोई और रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट को सीखा। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने दो सेंटेंस लिया है, एक सेंटेंस ये है एक सेंटेंस ये है, यानी कि आपका यू लव मी मैंने लिखा है एंड ही डज नॉट रीड मैंने इतना सिर्फ लिखा है। मैंने आपको रूल्स में क्या बताया कि क्वेश्चन टैग आप बनाएंगे तो मेन वर्ब का यूज नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे किसी भी नाउन का यूज नहीं करेंगे, आप सेंटेंस के लास्ट के बाद क्या करेंगे कॉमा लगाते हैं और आप क्या करेंगे करेक्ट प्रोनाउन का आप क्या करेंगे सेंटेंस में यूज करेंगे। अब यहाँ पर कहानी ये आती है कि आपको कॉन्सेप्ट में सबसे पहले क्या आना चाहिए टेंस, सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए टेंस आना चाहिए और टेंस के सारे आपको क्या आने चाहिए रूल्स आने चाहिए, यानी कि आपको सिंपल सेंटेंस का रूल्स क्या होगा, नेगेटिव का रूल्स क्या होगा और भैया इंट्रोगेटिव का क्या होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे टेंस में क्या होता है कि सिंपल सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जाते हैं हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाता है। तो कैसे हम पहचानेंगे, फिर कैसे उसका शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन टैग हम लिखेंगे, ये अगर आप सीखते हैं तब जाके कहीं ना कहीं आप कंप्लीट तरीके से क्या करेंगे क्वेश्चन टैग बना पाएंगे। चलिए अच्छा इतना समझ में आया। मैंने ये दोनों सेंटेंस जो लिखा है यहाँ पे माय स्टूडेंट, ये आपका लिखा है मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट का, मैंने किसका लिखा है यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट का मैंने यहाँ पे लिखा है। तो भैया प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या कहता है कि जब सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब में यस या यस लगता है, तो कहीं पे भी मेन वर्ब में यस या यस देखने को मिले और सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो तो समझ जाना भैया कि सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ तो क्वेश्चन टैग में लगेगा क्वेश्चन टैग। और जैसे ही सेंटेंस आपका निगेटिव हो जाएगा यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू और डज लगता है उसके बाद नॉट देखने को मिले तो आप इसका अफर्मेटिव बना देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन टैग कहानी खत्म। अब चलते हैं एग्जाम्पल पे और मैं आपको ज़्यादा एग्जाम्पल यहाँ पे बर्डन नहीं दूंगा, एक दो सिखाऊंगा, यहीं पे आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। और यहाँ मैंने आपको लॉक करा दिया है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है, यानी कि सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब में एस या ई एस, सब्जेक्ट प्लूरल तो नो नीड टू ऐड, वर्ब में यस या ई एस और उसके बाद जब आप हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में लगाएंगे तो आपका क्या होता है डू और आपका क्या होगा डज। सब्जेक्ट सिंगुलर तो आप लगाएंगे डज, सब्जेक्ट प्लूरल तो आप लगाएंगे डू, ओके। और उसके बाद नेगेटिव रहेगा तो आप इसके बाद नॉट लगाएंगे और वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लिखेंगे। चलिए आपको कॉन्सेप्ट लॉक हो गया। आइए चलते बनाते हैं और देखिए कैसे मजा आएगा। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है यू लव मी, सेंटेंस अफर्मेटिव है कि निगेटिव है, क्या सर नॉट तो कहीं दिख नहीं रहा है तो ये निगेटिव यहाँ पे अफर्मेटिव होगा।
तो अफर्मेटिव जब है मेरे भाई, तो अफर्मेटिव है जब ये आपका, तो क्वेश्चन टैग जब बनाओगे तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आप लिखोगे, यहाँ पे अफर्मेटिव है तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं मैं स्टूडेंट, यहाँ पे अफर्मेटिव होगा तो आप यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखिए कैसे बनेगा। अब यू लव मी है, आपको सबसे पहली बात तो क्या करना है, क्वेश्चन टैग में आपको क्या करना है, ये नहीं लिखना है। ओके, आप किसी नाउन का यूज नहीं करना है, ये आपको पता है। अब आप कैसे बनाएंगे, आपको यहाँ तक माय स्टूडेंट तो लिखना है, सेंटेंस को यहाँ तक तो लिखना है। चलिए लिखिए, यहाँ मैंने लिख दिया यू, यहाँ पे मैंने लिखा लव, यहाँ पे मैंने लिखा मी। अब लगाएंगे कॉमा, अब लगाएंगे अब कॉमा। देखिए बनाते कैसे हैं, पहले ये सीखिए फिर एरर में सिखाऊंगा कैसे आता है। यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ माय स्टूडेंट मुझे जरा बता दीजिए यहाँ पे कि यू आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है। सर सिंपल सी बात है, प्लूरल है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है इसके साथ डू, और आपको क्या करना है कि ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है, ओनली प्रोनाउन का यूज करना है और क्वेश्चन टैग लगा देना है। तो एक बात बता दीजिए मुझे माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप डू है ना तो आप सीधा क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डोंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डोंट, और यहाँ पे आप लगाएंगे यू और आप यहाँ पे क्या कर देंगे, क्वेश्चन टैग लगाएंगे। ये देखिए माय स्टूडेंट बेहतरीन तरीके से आपने क्या किया, यहाँ पे बनाया। यानी कि आपने क्या किया यहाँ पे कि आपने देखा कि कौन सा टेंस है भैया, अफर्मेटिव है, लेकिन मुझे पता है कि निगेटिव में आपका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है डू और डज, सब्जेक्ट सिंगुलर तो लगाइए डज, सब्जेक्ट प्लूरल तो लगाइए डू। तो भैया यू तो प्लूरल है ना, तो इसके लिए क्या लगाएगा, डू। लेकिन आप लगाएंगे कैसे माय स्टूडेंट, आप कैसे लगाएंगे, आपको यहाँ पे एन और यहाँ क्वेश्चन टैग आपका यूज करना है। तो भैया हेल्पिंग वर्ब डू हो गया और एन, और ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो रूल्स क्या निकल के आया कि आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, डू प्लस एन, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आपका डू हो गया, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे प्रोनाउन या फिर आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखिए, वो बेस्ट रहेगा। और आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे और ये आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। आया क्या, चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे निगेटिव देख लेते हैं, लिखा हुआ ही डज नॉट रीड। अब मुझे एक बात बता दो भाई कि यहाँ पे ये क्या है, निगेटिव है ना, तो जब निगेटिव रहेगा तो क्या आपकी निगेटिव में आप क्या करेंगे, निगेटिव में भैया तो अफर्मेटिव बना देंगे, निगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाएंगे, लेकिन अफर्मेटिव बनाते समय ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे एंड देन आप करेक्ट प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो गया ही डज नॉट रीड। तो भैया आपको कुछ नहीं करना है, बनेगा कैसे, ही, यहाँ पे आप लगाएंगे डज, यहाँ पे लगाएंगे नॉट, यहाँ पे लगाएंगे रीड और कॉमा लगा देंगे। अब देखिए मैं कैसे बनाता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे रेड पे यहाँ पे मार्कर का यूज कर देता हूँ। डज है ना, तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वही उठा के रख दीजिए, बस वही उठा के आपको क्या करना है, यहाँ पे रख देना है। कॉमा के बाद माय स्टूडेंट यहाँ पे रखेंगे, ऐसे नहीं रख देंगे। यहाँ पे आप लिखिएगा डज और उसके बाद जो आपका प्रोनाउन है बस वही आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगा दीजिए डज ही, यहाँ पे क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, ही डज नॉट रीड कॉमा डज ही। मजा आया क्या माय स्टूडेंट, यहाँ पे यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, लॉक कर लीजिए और आपके लिए और भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। चलिए अच्छा, इसकी हिंदी क्या हुई सर, अब यहाँ पे हिंदी इसकी ये निकल के आएगी कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो ना। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप क्वेश्चन टैग क्या करते हैं, कन्फर्मेशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे क्या तुम पढ़ते हो ना, यहाँ पे क्या होगा माय स्टूडेंट कि यहाँ पे डोंट है, क्या तुम पढ़ते हो ना, यहाँ पे क्या तुम प्यार करते हो ना, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो ना। ये तो माय स्टूडेंट आपका रहा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन टैग का, जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा। अब हम हर एक टेंस में कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन टैग को, एक ही क्लास में मैं टेंस के टॉपिक को क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कवर करा दूंगा और आप उसको ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद चलेंगे इसके स्पेशल रूल्स पे, जो कि क्या होते हैं, आपको बहुत रूल आते हैं, लेकिन यहाँ पे वादा है कि आप यहाँ से अगर कॉन्सेप्ट को सीखते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके हर एक, आप कहीं से भी क्या कर सकते हैं माय स्टूडेंट, अपने आप को जजमेंट यहाँ पे हर एक प्लेटफॉर्म को करते हुए आप यहाँ पे आइए बेशक, और यहाँ के रूल्स कॉन्सेप्ट को आप कहीं से भी मैच करा लीजिएगा। जो कॉन्सेप्ट, जो तरीका आपका है एकदम आपका अलग है, यूनिक है। आप बढ़िया से नोट्स बना के इस तरीके से बस क्या करिए, फॉलो करिए, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। तो माय स्टूडेंट हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन टैग के और टेंस के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कैसे उनका क्वेश्चन टैग बनेगा। टेंस को भी रिवाइज एक बार मैं आपको करा दूंगा, ओवरऑल कौन से टेंस में क्या प्रक्रिया है। तब तक आप जोश लगा के जुनून के साथ अपने लाइफ में दौड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।